आसमान में उड़ते ड्रोन के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं ग्रामीण, तो कहीं ड्रोन की आड़ में हो रही है चोरियां। क्या सच में गांव-गांव ड्रोन लोगों पर रख रहा है नजर, या यह है कोई अफवाह? गांव-गांव लाठी डंडे लेकर दहशत में पहरा देते ग्रामीण। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जगह जगह पर आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन, रात के समय घरों के ऊपर मंडराता हुआ ड्रोन का एक खौफ, ड्रोन की आड़ में जगह जगह घर में होती चोरियां। देखो देखो ड्रोन आया, ये शब्द उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक करीब 300 गांव की जनता के बीच दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक करीब 300 गांव के लोग हाथों में लाठी डंडा बंदूक लेकर रात भर जाग रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ड्रोन उनके गांव की रेकी कर फोटो ना खींच ले। अब ये सवाल, क्या रात में इस ड्रोन को चोर उड़ाते हैं? ड्रोन उड़ाने वालों का आखिर क्या मकसद है? क्या सच में ये कोई चोर है या फिर अफवाह है? इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आसमान में उड़ते हुए ड्रोन का पूरा सच। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये अफवाह फैली कहां से। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जून के महीने में कई चोरियां हुई। कई चोरियों में चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी कैमरे में पाया गया कि चोर अपने साथ सीढ़ी लेकर आते थे, जिससे वह किसी भी घर में आसानी से घुस सकते थे। कुछ लोगों ने बताया कि वह कच्छा पहनने के साथ साथ अपने शरीर पर अलग प्रकार का तेल लगाकर आते थे, जिससे कि वह किसी की पकड़ में न आ सकें। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यह हल्ला हुआ कि यह कच्छा चोर गैंग है, और अफवाह लगातार जगह जगह फैलती रही। करीब 10 दिन बाद लोगों में यह भय फैल गया कि कच्छाधारी अपने साथ ड्रोन कैमरा भी लेकर आते हैं, जिससे कि वह पहले किसी घर में घुसने से पहले उसकी रेकी करते हैं और फिर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन कच्छाधारी के साथ ड्रोन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। अमरोहा से निकलकर यह अफवाह पड़ोसी जिले मुरादाबाद, रामपुर, संभल तक फैल गई। अफवाह फैलने के बाद अलग अलग जगह पर ड्रोन उड़ाने के कई वीडियो वायरल हुए और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इन्हीं वीडियो से कुछ लोगों में अफवाह फैल गई कि ये ड्रोन कोई मामूली ड्रोन नहीं, बल्कि ये चोरों के ड्रोन हैं, जो पहले रेकी करते हैं और घरों का फोटो खींचते हैं और रात होने पर घर में घुसकर सामान चुरा ले जाते हैं। उसके बाद यह ड्रोन उत्तर प्रदेश के बरेली में दिखाई दिए तो लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। इसी डर के माहौल के बीच जुलाई के अंत में अफवाह पर अंकुश लगाने के लिए एडीजी कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया। पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश भू स्थानिक निदेशालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उत्तर प्रदेश ने विभिन्न जिलों में ड्रोन की मदद से नदियों, अमृत योजनाओं, नक्शा परियोजना के अंतर्गत सर्वे करवाया था। यह सर्वे कार्य पूर्ण रूप से वैध और सरकारी अनुमति से संचालित हो रहा था। यानी कि यह जो ड्रोन उड़ाए गए थे वो नदियों, अमृत योजना और नक्शा परियोजना के सर्वे के लिए उड़ाए गए थे। बढ़ते इस खौफ के बीच उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस ने जनता के लिए पत्र जारी किए, जिससे कि जनता को सच्चाई के बारे में बताया जा सके। लेकिन जब यह ड्रोन जगह जगह देखे गए तो इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त मिजाज में कहा, जो भी ड्रोन को दहशत फैलाने व आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा उस पर गुंडा एक्ट एवं एनएसी की कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों में तो ड्रोन उड़ाने वालों के साथ साथ अफवाह फैलाने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है और बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने पर रोक है। यदि कोई बिना परमिशन के ड्रोन कैमरा उड़ाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले में हाथरस पुलिस ने भी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में हाल ही के दिनों में ड्रोन के उड़ने या संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित कुछ अफवाहें, भ्रामक सूचनाएं सामने आई हैं। हाथरस पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी सभी सूचनाएं निराधार और भ्रामक हैं। सामान्य वस्तुओं को गलत समझकर ड्रोन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ऐसी अफवाहें न केवल भय और अशांति का माहौल पैदा करती हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकती हैं। जनपद में कहीं भी अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें अपराधियों द्वारा चोरी अथवा अन्य किसी आपराधिक घटना को कारित करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया हो। साथ ही पुलिस ने कहा कि अगर रात के समय कोई भी ड्रोन या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके साथ मारपीट न करें, तुरंत इसकी सूचना 112 पर डायल करके दें। अब आप ड्रोन के इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी निजी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।